जिंदगी में ऐसा फील ज़्यादा बिजी हो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और सबसे वियर्ड बात तो ये होती है कि तुम्हें पता भी है तुम्हें क्या करना है, तुम फिर भी नहीं कर पा रहे हो। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं भी इस लूप में फंसा हुआ था। मैं रोज सुबह जागता था, अपने आप से प्रॉमिस करता था कि मैं आज ये सारे टास्क कंप्लीट कर लूँगा। मैं उनके लिए काम करने भी बैठता था, बट पता नहीं मुझे क्या मोबाइल से काम आ जाता था और मैं अपने काम छोड़ के मोबाइल चलाने लगता था। और शाम होते होते एक ही चीज़ रहती थी कि यार मैं ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अवेयर हूँ फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। एंड ये लूप चलते जा रहा था। बट एक दिन मैंने शांत बैठ के सोचा कि जब मैं अपनी लाइफ में कंट्रोल करना चाहता हूँ तो मैं अपने ही लाइफ में कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। कौन कर रहा है मेरी लाइफ कंट्रोल? तो मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है कि ये सारा कंट्रोल अपनी आदतों के ऊपर डिपेंड है। हमारी जैसी हैबिट होती है हम वैसी ज़िंदगी को दोहराते हैं। तो अब प्रॉब्लम तो हमें पता है कि हमें अपनी आदतें चेंज करना है, क्योंकि अभी हमारी लाइफ ऑटो पायलट पे चल रही है। जैसी हमारी आदतें चला रही हैं वैसी चलते जा रही है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब हमको पता है, देखो दिया सलाई से आग जल सकती है तो हम पत्थर नहीं घिसेंगे। जैसे हमें पता है कि इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टॉप परफॉर्मर्स ने क्या दिया है तो हम वही यूज करेंगे ना भाई। तो मैंने 3 फ्रेमवर्क यूज किए एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। तो वही चीज़ मैं तुम्हारे साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसे मैंने बोला है द फ्यूचर लूप। एक क्वेश्चन है जो हमारे द्वारा काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया जाता है कि जैसी ज़िंदगी हम आज जी रहे हैं क्या ऐसी ज़िंदगी 1 साल बाद जी पाएंगे? और इस क्वेश्चन का आंसर हमें अनकंफर्टेबल कर देते हैं, इसीलिए इसको हम इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि सेम रूटीन, सेम एक्सक्यूज, सेम गिल्ट और सेम रिग्रेट। भाई मैंने 1 हफ्ते पहले एक्सरसाइज की थी और कसम है तुम्हें ये वीडियो खत्म होने के बाद तुम्हें भी ये एक्सरसाइज करनी है। करना क्या है, 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल साइड में रखना है, आंखें बंद करनी है और अपने फ्यूचर वर्जन से मिलने जाना है। तुम वहाँ जाके क्या देखते हो? तुम सेम रूम में बैठे हो, तुम्हारी आंखों में सेम रिग्रेट है, तुम सेम कंफ्यूज हो, बस एक चीज़ बदल गई है, तुम्हारे चेहरे पर थकावट थोड़ी ज़्यादा हो गई है और तुम्हें रियलाइज होगा यार मैं चाहता तो मैं इस चीज़ को बदल सकता था लेकिन फिर भी मैंने नहीं बदला। तब जब तुमको ये चीज़ रियलाइज करोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अपनी फ्यूचर इमेज को इतना क्लोज कर लो, इतना क्लोज कर लो कि तुम्हारी जो प्रेजेंट हैबिटें हैं वो इसे एस्केप ही ना कर पाए। एक चीज़ तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि फ्यूचर सोचने से नहीं बदलता है लेकिन फ्यूचर फील करने से ज़रूर बदल जाता है। दूसरा जो पॉइंट है उसको मैंने बोला है द फीलिंग ब्रेक रूल। देखो हम एक गलती ज़रूर करते हैं, हम अपने इमोशन में आगे डिसाइड करते हैं हमारा नेक्स्ट एक्शन कैसा होना चाहिए। तुम्हें याद है जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और तुम उसको रात में चैटिंग में बढ़िया सेक्सी बातें करते थे, रोमांटिक बातें करते थे, तब तुम्हें मोबाइल फोड़ने का विचार कभी आया हो? नहीं आया होगा, क्योंकि गुस्से का काम है तोड़ फोड़ वाला विचार देना। मैं तुमको सच बता रहा हूँ, इसको कहीं नोट कर लो। हमारी फीलिंग्स से हमें सिग्नल दे सकती है कि ब्रो तेरे को ये करना है। वो कभी डिसाइड नहीं करती कि तेरे को यही करना है। मैंने तो अपने आप से बोलना स्टार्ट कर दिया है कि मैं लेजी हूँ फिर भी रनिंग पे जाऊँगा। हाँ मैं लोनली फील कर रहा हूँ लेकिन स्क्रॉल नहीं करूँगा। हाँ मेरे को कैमरे से डर लग रहा है लेकिन फिर भी रिकॉर्ड करूँगा। ये चीज़ें स्टार्टिंग में थोड़ी अजीब लगती हैं लेकिन बाद में तुम्हें पता चलता है कि मुझे फोर्स नहीं करना पड़ रहा है इन चीज़ों को। ये तुम्हें एक रिमाइंडर के जैसे काम करती है कि तुम्हें फ्यूचर में काम करना है। और जो थर्ड रूल है उसको मैंने बोला है द थॉट ब्रेक रूल। भाई मेरा माइंड सेट से 36 का आंकड़ा है। मेरे दिमाग में आने वाले मैं हर एक थॉट पे विश्वास कर लेता हूँ कि मैं लेजी हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ या फिर मेरे को काम करना नहीं आता है। और मैं उन्हीं के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी बनाते जा रहा था और मेरा सिस्टम था कि मुझे कोई क्लियरिटी मिल जाए तो मैं उसके ऊपर एक्शन ले लूँ और मैं सफलता प्राप्त कर लूँगा। बट ऐसा नहीं है। अब मैंने सिस्टम चेंज कर दिया है। अब मेरे को अगर कोई थॉट आ रहा है और मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं उस पर एक्शन लेता हूँ, उसका एक्सपीरियंस करता हूँ और मुझे क्लियरिटी मिल जाती है। देखो 6 महीने कन्फ्यूजन में जीने से अच्छा 3 महीने उस पर वर्क कर लो तो तुम्हें 3 महीने में क्लियरिटी मिल जाएगी कि तुम्हें उसको कंटिन्यू रखना है या तुम्हें छोड़ना है। मैं बता रहा हूँ भाई, जब से लाइफ में क्लियरिटी आई है तब से मुझे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक चीज़ समझ में आ गई है, मैं लेजी नहीं हूँ, मैं ब्रोक नहीं हूँ। मेरी गाड़ी ऑटो पायलट पर चल रही है, जो हैबिट चला रही है। और एक क्लियरिटी आने के बाद एक चीज़ सही हो गई है कि मेरे एक्शन लेना आसान हो गया है, मेरा रेजिस्टेंस कम हो गया है और हाँ सोच क्लियर हो गई है।
अगर तुम स्टक हो तो भाई तुम्हें सच में अब किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब सिस्टम बदलता है तो लाइफ फोर्सफुली चेंज नहीं होती है, ऑटोमेटिकली लाइफ चेंज होने लगती है। तो अपनी लाइफ में अवेयर हो जाओ और अपनी लाइफ को बनाओ। ठीक है, बाय। मैं अपने स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ।